आपके शहरों में अपराध होगा, ले लगाओ। आपके गलियों में बढ़ता जा रहा क्राइम, महिलाओं में हो रहा अत्याचार, वो करने की कोशिश की, रास्ते पे हो रहे खून और भ्रष्टाचार। बात करने के बाद होगी। जैसा कि आप मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं, तो इस मुस्लिम इत्तेहाद पे देश के अन्य लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इस पे आपका क्या कहना है? जी अब्दुल गफ्फार साहब, बिल्कुल बेहतर सवाल है। और ये सवाल जो है आम लोगों का सवाल है। आप तो पत्रकार हैं, वो ठीक है, लेकिन ये आम लोगों का सवाल है कि इस्माइल बाटीवाला साहब जो है मुस्लिम पॉलिटिकल इत्तेहाद की कोशिश करते हैं, तो अगर ये हो भी जाता है तो देश में कितना फायदेमंद होगा। मैं उदाहरण देके समझाना चाहता हूं अब्दुल गफ्फार साहब कि हम जो मुस्लिम पॉलिटिकल इत्तेहाद की कोशिश करते हैं उसकी मंशा ये है। हमें पता है कि मुसलमानों की आबादी 15, 16, 17% है, और 15, 16, 17% अगर इस देश की राजनीति में आता है तो क्या बना लेगा, क्या बिगड़ जाएगा, इसका अंदाजा है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं अनजान हूँ। इसके दो पहलू आपको बता दूं। पहला नंबर तो ये कि हम मुस्लिम इत्तेहाद की बात क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जैसे कि आपके घर में या आपके परिवार में कोई शादी ब्याह हो या कोई फंक्शन हो, तो आप पूरे गांव को या पूरे मोहल्ले को आप दावत दे देंगे, सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानकार लोगों को, हम जैसे लोगों को भी आप दावत दे देंगे, और रहने खाने का, बैठने का सारा इंतजाम आप कर लोगे। लेकिन अगर एक चीज करने में आप चूक गए, बहुत छोटी चीज है इस फंक्शन की, अगर वो करने में चूक गए तो ये सारा प्रोग्राम आपका जो है खराब हो जाएगा और आपकी इज्जत की बढ़ोतरी के बजाय आप बेइज्जत हो जाओगे। वो क्या काम है? मेजबानी का। अगर आप मेजबान नहीं बनाए, सारे बंदोबस्त कर दिए, खाने पीने का सारा कुछ इंतजाम कर दिया, हर तरह के नॉन वेज वेज सारे पकवान आपने कर दिए, अगर आप मेजबान की टीम आपने नहीं बनाई है तो फिर आपका किया कराया सारा प्रोग्राम पर पानी फिर जाएगा और आप बेइज्जत हो जाओगे। तो अब सवाल यह है कि आप देखते हैं कहीं भी बड़े फंक्शन में जाएं, जो कंपनियां ठेका लेती हैं तो मेजबान की टीम रखती है अपने टेबल पर, हर टेबल पर आपको मिलता है। वो जो परोसते हैं खाना, वो सर्विस टीम, वो सर्विस जो देते हैं वो मेजबान है असल में। अगर वो मेजबान अच्छा है, टेबल पर अगर मेजबान अच्छा है, तो अगर पकवान में कुछ कमी है तो भी वो संभाल लेता है, और अगर मेजबान अच्छा नहीं है तो पकवान कितना भी अच्छा होने दीजिए, वो अगर बदतमीजी कर गया, वो मेजबान जो है टेबल पर जो लगा हुआ बंदा है, तो सारा किया करा पानी फिर जाएगा। तो जिसके पास मेजबान की टीम होगी वो उस फंक्शन को बेहतर कर पाएगा, और जिसके पास मेजबान की बेहतर टीम नहीं होगी वो बेहतर फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो इज्जत हासिल नहीं कर पाएगा। अब सवाल यह है कि वो तो कंपनियों का हमने उदाहरण दिया, वो लोग अपना ठेका लेते हैं वगैरह वगैरह, होटल वाले होते हैं, लेकिन हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं यहाँ ठेके पर काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम इस तरह का फंक्शन करें तो फिर मेजबान बनाना जरूरी है, लेकिन हम मेजबान बनाएंगे किसको? तो जाहिर बात है हम मेजबान बनाएंगे अपने परिवार में से किसी को, अपने दोस्तों में से किसी को, अपने पड़ोसियों में से किसी को, अपने साथियों में से किसी को, अपने रिश्तेदारों में से किसी को, आप जैसे जानकार लोगों में से ही मेजबान हम बनाएंगे ना साहब। तो हम जो इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं वो देश भर के इत्तेहाद का फंक्शन करने के लिए हम पहले मुस्लिम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, ताकि ये मेजबान की टीम हो जाए, और जब मेजबान की टीम हमारे पास बेहतर हो जाएगी तब फिर हम देश भर के दूसरे लोगों को दावत देने की बात करेंगे, ताकि जब हम उन्हें दावत दें तो कम से कम उनकी ढंग से
उनकी निगरानी हो सके, देखभाल हो सके, तो हम जिस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, हम मेजबान की टीम तैयार करने की बात कर रहे हैं।